हाय। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफर ऑफर्स क्या होते हैं, किसके लिए यूजफुल हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसमें और क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफर ऑफर्स होती क्या है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर ऑफर्स का मतलब ये है कि कोई एक बैंक दूसरे बैंक पे जो लोन, किसी व्यक्ति का लोन ऑलरेडी चल रहा है, उसको टेक ओवर करते हैं बाय गिविंग देम द बेटर ऑफर इन द सेंस कि मान लीजिए मेरा कोई लोन आज किसी बैंक में चल रहा है और उसका एक सेट परसेंटेज से 9% पे मेरा आज की डेट में रेट चल रहा है, तो दूसरे बैंक हमें कुछ लुक्रेटिव करंट ऑफर्स, जैसे मान लीजिए किसी बैंक का 8.40 है, 8.50 है, तो वो हमें अप्रोच करेंगे कि आप अपना लोन हमारे यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, हम आपको 8.5 पे दे, आपका रेट 8.50 हो जाएगा, मतलब यू विल सेव 0.5% ऑन योर होम लोन। अब पॉइंट ये आता है कि ये एक्चुअल बेनिफिट हमको मिलेगा कैसे। अब इसके होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के 3-4 पॉइंट्स हैं। पहली बात कि आपको खाली इंटरेस्ट अपना कम करना है, तो आप क्या करें कि जो भी मान लीजिए मेरा बैलेंस पीरियड उस करंट बैंक के अंदर 12 साल का बचा है, 10 साल का बचा है, तो जब आप लोन शिफ्ट करें तो वहां भी आपका टेन्योर सेम होना चाहिए। आप उस टेन्योर को ज्यादा ना करें, कम जरूर कर सकते हैं, उसमें एक्चुअल आपके इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जितने दिन हम बैंक का पैसा अपने पास रखते हैं, बैंक उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। जहां हमने एग्जिस्टिंग पीरियड से बढ़ा के टेन्योर को ज्यादा कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट बर्डन हमारे लोन पे बढ़ जाएगा, बिकॉज हम उस पैसे को ज्यादा दिन यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वहां पे एक्चुअल बेनिफिट हमको शायद कम हो, लेकिन वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन और कैलकुलेशन है। डिफरेंट सिनेरियो में वो चीजें बढ़ाई भी जा सकती हैं और कम भी की जा सकती हैं। जनरली वो लोग अपना टेन्योर बढ़ाते हैं जिनको अपनी लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, आज की डेट में इंक्रीज करनी है। जैसे कि मान लीजिए जब मैंने लोन लिया था, मैंने एक हाई ईएमआई कमिट कर ली, छोटे टाइम के लिए लोन ले लिया, तो एग्जिस्टिंग बैंक हमारा रीशेड्यूल नहीं करेगा लोन कि मान लीजिए हमने 15 साल का लोन लिया और हम लोन लेने के बाद बैंक के पास जाते हैं कि भाई ये ईएमआई हमें ज्यादा पड़ रही है, लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए हमारा लोन 15 साल से बढ़ा के 20 साल कर दीजिए। तो वो पॉसिबिलिटी करंट बैंक के साथ नहीं होती है। उस केस में आपको किसी दूसरे बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा और उस लोन को रीशेड्यूल कराना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वेदर इसे 20 ईयर्स और 25 ईयर्स। तो बैंक आपकी ईएमआई उसी हिसाब से डिजाइन कर देगा, राइट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम इस पे इंटरेस्ट कैसे बचाएं। सिंपल सा है, होम लोन जितने दिन आप रखेंगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट देना है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि अब होम लोन शिफ्ट कराने के बाद आप टाइम टू टाइम, ये लेने के बाद टाइम टू टाइम एक पीरियोडिक, मान लीजिए 6 मंथ डाउन द लाइन और 1 साल के अंदर कुछ रीपेमेंट जरूर कर रहे हैं आप। प्रिंसिपल रीपेमेंट की हम बात करें, जिससे कि आपका प्रिंसिपल बर्डन कम हो और आपका लोन जल्दी खत्म हो। और इंटरेस्ट बचाने का सिंपल सा फंडा है होम लोन के अंदर, जितने दिन आप अपना होम लोन चलाएंगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना है, और जितने दिन में आप जल्दी आप क्लोज करेंगे उतना आप इंटरेस्ट सेव करेंगे। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर एक अच्छी स्कीम है जिसको आप टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से कि आज की डेट में मेरे पास कौन सा बैंक मुझे बेटर ऑफर दे रहा है। इसमें एक ही चीज का ध्यान हमें रखना है कि जब भी हम लोन एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर करें, तो ये ध्यान रखें कि आपके ऊपर कोई प्रोसेसिंग फीस, लीगल एंड टेक्निकल चार्जेस का बर्डन नहीं आए, राइट। ये आपके एडवाइजर आपको अच्छे से बता सकते हो, या आप हमसे भी बात कर सकते हैं। हम आपको जब भी आपके लिए बेस्ट ऑफर मार्केट में आएगा, तो हम आपको एक अपडेट भेज देंगे। चॉइस आपकी है, आपको उसको यूज करना है या आप वेट करेंगे किसी अच्छी ऑफर का। तो बैलेंस ट्रांसफर ऑफर हर होम लोन कस्टमर के लिए बेनिफिशियल रहती है, लेकिन उसको एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना चाहिए कि हमें किस बैंक में और कब जाना है, मूव करना है। थैंक यू।